अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है नरेशन के ऊपर। ठीक है, इसमें आज हमने पीएमएस के पेपर सॉल्व करने हैं। ये हम 2021 का कर रहे हैं, फिर इसके बाद 2025 का भी करेंगे। ये जो ऊपर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ये बना के मुझे उधर कमेंट में बता देने हैं। ठीक है, इनको आपने ये डायरेक्ट में दिए हुए हैं, आपने इनका इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, ये 2021 का है। तो इसमें देखें, चेंज द नरेशन ऑफ एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो इसको हमने नरेशन को हमने जो है ना, जो भी उसने सारे एक्टिव डायरेक्ट नरेशन दी हुई है, तो हमने इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आपको पता है एक जनरल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, जनरल ट्रूथ में आता है। तो ये चेंज नहीं होगा, चाहे बाय पास्ट भी है ना, फिर भी ये इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या इसका बनेगा? The teacher said that honesty is the best policy। यानी इसमें चेंज नहीं हुआ, आपका टेंस सेम रहा, बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। दूसरा देखें, द प्रोफेसर सेड इफ विशेज वर हॉर्सेज बैगर्स वुड राइड। मैंने आपको कहा था जो सब्जेक्टिव मूड होता है विशेज वाला, उसमें भी टेंसेस चेंज नहीं होंगे, टेंसेस सेम रहेंगे। तो क्या आएगा? द प्रोफेसर सेड दैट इफ विशेज वर हॉर्सेज बैगर्स वुड राइड। तो ये इस तरह से होगा, इसमें यानी कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसमें लिखूंगा ऐसे, द प्रोफेसर सेड दैट इफ wishes were horses beggars would ride। तो ये आपका इंडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट देखें, ही सेड ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई टुक अ मॉर्निंग वॉक डेली। आई टुक अ मॉर्निंग वॉक डेली एक हैबिट बता रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हैबिट्स भी चेंज नहीं होती। तो क्या बनेगा? ही सेड दैट या ही टोल्ड दैट। अब आई है तो किस हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो क्या आई ही के हिसाब से चेंज होगा? तो ही टोल्ड दैट ही टुक है तो टुक ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक हैबिट है। ही टुक अ मॉर्निंग वॉक डेली ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। तो ये आपका ये इनडायरेक्ट बन गया जी इसका। ठीक है, ये सारे रूल्स हमने पीछे किए हुए हैं, इस वजह से इस पर ज़्यादा मैं सर नहीं खपा रहा। ठीक है, द पियोन सेड द प्रिंसिपल वॉज नॉट इन हिज ऑफिस व्हेन द विजिटर केम। ठीक है, तो जो आपका पियन है वो बता रहा है आपको, द पियोन टोल्ड दैट the principal was not in his office। the principal वाज है, तो जो कि ये हमने पढ़ा है कि वाज किस में चेंज होता है, ये कॉन्टिन्यूस वाला है ना, तो ये चेंज होगा आपके पास्ट परफेक्ट में। द प्रिंसिपल हैड नॉट बीन इन हिज ऑफिस व्हेन द विजिटर केम। अब ये जो कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये किस में चेंज होगा? ये होगा पास्ट परफेक्ट में, व्हेन द विजिटर हैड कम। ये आपका पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन है, आपको पता है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमारा डायरेक्ट बन गया। आगे देखें, द टीचर सेड द क्लास इज गोइंग ऑन अ पिकनिक टूमोरो। अब इसमें जो हमने चेंज करना है ना, वो आप देखें, द टीचर सेड द क्लास इज गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो। अब क्योंकि टीचर है तो वो अनाउंस ही कर रहा होगा ना, तो हम जो इसका है सेड को चेंज करेंगे, द टीचर announced दैट द क्लास इज गोइंग है, तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट पर कंटिन्यूस बन जाएगा। द क्लास वॉज गोइंग
ऑन अ पिकनिक टुमारो। टुमारो का क्या है? द नेक्स्ट डे। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं। टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। अब इसमें आप देखें कि इसमें थोड़ा सा ना एक सेंस जो है ना वो प्रिवेल नहीं कर रही, यानी द क्लास वाज गोइंग ऑन अ पिकनिक द नेक्स्ट डे, थोड़ा सा सेंस का मसला आ रहा है। तो अगर हम इसको वाज गोइंग को वुड बी में चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? वुड बी, यानी एक तरह से एक प्लान ही बता रहा है कि द टीचर अनाउंस दैट द क्लास वुड बी द क्लास वुड बी गोइंग ऑन अ पिकनिक द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से ज़्यादा सेंस प्रिवेल हो रही है। ये भी आप बना सकते हैं, जिस तरह रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो वॉज ही आना चाहिए ना, लेकिन अगर थोड़ी सेंस को प्रिवेल करवाना चाहते हैं तो आप वुड लगा दें, वुड भी। लेकिन यह है कि ये दोनों ठीक हैं। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट देखें, माई यंगर ब्रदर सेड आई वॉन्ट न्यू क्लोथ्स। अब इसमें क्या आएगा? माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर सेड दैट, आई है तो किस हिसाब से चेंज होगा? माई यंगर ब्रदर के, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो वो चूंकि ब्रदर है तो ही आएगा। माई यंगर ब्रदर सेड दैट ही वॉन्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, ही वॉन्टेड न्यू क्लोथ्स। इस तरह से आपका ये चेंज हो जाएगा जी। ठीक है। अब इससे आप देखें, ये नेक्स्ट वाला देखें, यू सेड टू हिम नो योर ब्रदर डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। तो आप टेक्निकली किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो ये नो फिलर जो है इसको आप यहां से एक दफ़ा इग्नोर करें, क्योंकि डिड नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, ये जस्ट डिड नॉट को इम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, उसको ज़्यादा वेमेंटली या ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बताने की कोशिश कर रहा है कि नो योर ब्रदर डिड नॉट कम हेयर। तो ये फिलर है, इसको आप इग्नोर करें। इसको देखें, यू सेड टू हिम योर ब्रदर, आप उसको इन्फॉर्म करें तो सेड टू का क्या होगा? यू इन्फॉर्म्ड हिम दैट। अब चूंकि योर ब्रदर है तो ये यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना, तो ये हिम के हिसाब से चेंज होगा, यानी ये इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है। तो यू इन्फॉर्म्ड हिम दैट हिज ब्रदर, योर का जगह पे हिज आ गया, ब्रदर वैसे का वैसे योर ब्रदर। अब डिड नॉट कम जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट हमने पीछे पढ़ा है कि वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आएगा? हिज ब्रदर हैड नॉट, नॉट वैसे के वैसे, डिड की जगह पे हैड, और ये चूंकि फर्स्ट फॉर्म थी तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? वो भी यही होती है, हैड नॉट कम। हेयर की जगह पे देर हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं। हेयर देर में चेंज होता है इनडायरेक्ट में, और यस्टरडे किस में चेंज होता है? द लास्ट डे। टुमारो हमने ऊपर देखा है वो द नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे द लास्ट डे में। ठीक है, तो ये आपका इंटरेक्ट बन गया जी। अब इसमें 2021 पीएमएस की नरेशन लास्ट वाली देखें, आई सेड टू हिम सर माई बुक वॉज स्टोलन बाय समबडी फ्रॉम माई डेस्क यस्टरडे। अब इसमें ये जो सर है ना इसको यहाँ पे मैनेज करेंगे हम। ठीक है, ये वाला जो फिलर है इसको यहाँ पे मैनेज करें कैसे? आई सेड टू हिम की बजाय हम कर देंगे बल्कि उस माई बुक वाज स्टोलन, तो मैं बता रहा हूँ ना सर को, तो सेड की जगह पे टोल्ड कर देते हैं। आई टोल्ड माई टीचर कर दें, ये सर की जगह पे टीचर ही कर देते हैं। आई टोल्ड माई टीचर दैट माई जो कि क्या है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये इसके हिसाब से चेंज होगा ऑब्जेक्ट के, तो वो भी फर्स्ट है तो इसका मतलब है वही आ जाएगा। आई टोल्ड माई टीचर दैट माई बुक वाज स्टोलन। वाज है तो वाज किस में चेंज होगा जी? आपको पता है वाज कंटिन्यूस में फॉल करता है ना, पास्ट कंटिन्यूस में, तो जो वो पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होता था? पास्ट कंटिन्यूस चेंज आपका होता था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो उसके लिए क्या आएगा? हैड बीन नहीं आएगा ना, हैड बीन। माई बुक हैड बीन स्टोलन, क्योंकि आपको पता है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। माई बुक हैड बीन स्टोलन बाय समबडी फ्रॉम माई डेस्क यस्टरडे का क्या आएगा? द लास्ट डे। तो इस तरह से आपका ये वाला जो है ना
ये हमने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने फोर्थ वाला किया था ना, उसमें शायद मैंने बोला था कि वाज प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट में हो रहा है, लेकिन परफेक्ट में नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। तो यहाँ पे वाज जो है वो हैड बीन में ही चेंज हुआ था, जैसे यहाँ पे वाज हैड बीन में चेंज हुआ है। बाकी कंस्ट्रक्शन आपकी सेम रही है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, जस्ट उसकी एक ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुई है, इस वजह से यहाँ पे भी हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब ही ली है दोनों जगह पे, ठीक है ना, पूरी कंस्ट्रक्शन नहीं ली। तो इस तरह से हमारे जो है ये नरेशन जो है पीएमएस की, ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है 2021 की। अब हम करते हैं 2025 की अपनी जो नरेशन है। अब इसमें देखें आप कि ये आपका क्या है, वॉज सिमरिंग, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे चेंज होगा, ठीक है जी। तो कैसे बनेगा, शी वंडर्ड आपका एज इट इज आ जाएगा, शी वंडर्ड, शी वंडर्ड। अब जो कि व्हाट से स्टार्ट हुआ है तो दैट नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला है ना इंटरॉक्टिव, तो दैट नहीं आएगा, व्हाट ही आएगा। शी वंडर्ड व्हाट। अब चूंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला है तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क तो हमें खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, ही शी वंडर्ड व्हाट, शी वंडर्ड व्हाट हैड बीन, वाज सिमरिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, हैड बीन सिमरिंग, व्हाट हैड बीन सिमरिंग beneath the surface of their relationship। तो इसमें आप देख लें कि बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट हमने पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया, बाकी आपका स्ट्रक्चर एज इट इज आ गया। वट था तो वट ही आया, क्योंकि दैट हम नहीं लगाते इंट्रोक्टिव में, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ गई और आपका टेंस चेंज हो गया। दूसरा देखें, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई विल बी टेकिंग योर मैथमेटिक्स क्लास सेड द टीचर, ठीक है। अब आपको पता है गुड मॉर्निंग वाले में हम क्या लिखते होते हैं, अब इसमें क्या लिखेंगे, द न्यू टीचर विश्ड गुड मॉर्निंग, स्टूडेंट को की थी तो टू स्टूडेंट्स। अब आगे उसने कहा कि आई विल बी टेकिंग योर मैथमेटिक्स क्लास, तो इसमें अब ना अपनी तरफ से आप एंड लगाएं ताकि कनेक्टिविटी सेंटेंस की मेंटेन रहे। द न्यू टीचर विश्ड गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स एंड सेड दैट, आई जो है ये किसके हिसाब से चेंज होता है जी, ये आपका चेंज होता है आपके जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से। तो द न्यू टीचर जो है यही यहाँ पे सब्जेक्ट है ना रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है उसको रिपोर्टिंग ही कहते हैं ना, तो ये इसका सब्जेक्ट क्या है, न्यू टीचर। तो आई किसके हिसाब से चेंज होगा, न्यू टीचर, टीचर यहाँ पे हम मेल एज्यूम कर रहे हैं, मैं उसको मेल एज्यूम कर रहा हूँ, आप फीमेल करेंगे तो शी लगाएंगे, मैं मेल कर रहा हूँ तो मैं ही लगा रहा हूँ। द न्यू टीचर विश्ड गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स एंड सेड दैट ही, अब विल है तो विल किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट में, वुड में। बाकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सेम होती है ये विल शेल वाले में। ही वुड बी टेकिंग, योर की जगह पे क्या आएगा, देयर, क्यों, क्योंकि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या था, सेड द न्यू टीचर टू स्टूडेंट्स, हमने ज्यूम किया ना कि ऑब्जेक्ट टू स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की बात हुई, प्लूरल हैं, तो उनका क्या आ गया, योर की जगह पे देयर। He would be taking their mathematics class, mathematics class, ठीक है जी। ये इस तरह से चेंज हो गया, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखें, यू हैड बेटर नॉट लीव योर रूम अनलॉक्ड सेड माई फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, माई फ्रेंड्स। अब चूंकि एडवाइस कर रहे हैं ना कि यू हैड बेटर का आपको पता है कि शुड भी इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं। हैड बेटर की जो रिप्लेसमेंट होती है वो शुड से भी हो सकती है, इस पूरे की, इतने की, तो टेक्निकली वो एडवाइस कर रहे हैं। तो माई फ्रेंड्स एडवाइज्ड मी दैट, यू है तो यू किसके हिसाब से
होता है हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमने जूम किया, माय फ्रेंड सेड टू मी, तो यू है तो आई आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आई हैड बेटर नॉट लीव योर का फिर माई आ जाएगा, माई रूम अनलॉक्ड। अब चूंकि आपको पता है योर यू ये आपके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमने क्या ज्यूम किया हुआ मी, तो उस हिसाब से यहाँ पे आई आया, यहाँ पे माई आ गया। और कंस्ट्रक्शन आपको बता रहा था कि यू हैड बेटर, अब ये टेक्निकली यहाँ पे शुड लगा सकते हैं। और आपने मॉडल वर्ब्स में क्या पढ़ा था कि शुड का शेल शुड में चेंज होता है, शुड होगा तो शुड ही रहेगा फिर वो, तो टेक्निकली ये फिर हैड बेटर भी हैड बेटर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। माई फ्रेंड्स एडवाइज मी दैट आई हैड बेटर नॉट लीव माई रूम अनलॉक्ड। ठीक हो गया जी, ये आपका ये भी हो गया। अगर इसको हम मॉडल वर्ब से भी रिप्लेस करें ना शुड से, तो शुड एज इट इज़ आएगा, क्योंकि वो तो शेल शुड में चेंज होता है, शुड तो शेल में नहीं होगा ना, तो इसलिए हमने हैड बेटर को एज इट इज़ ही रहने दिया, चेंज नहीं किया। आगे आ जाएं। द मैन सेड नो आई रिफ्यूज टू सरेंडर माई राइट्स। अब नो यहाँ पे फिलर है, ये जस्ट ये रिफ्यूजल को और ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अब इसको एक सिंपल तरीके से बना सकते हैं हम कि द मैन रिफ्यूज्ड टू सरेंडर, क्योंकि माई राइट्स हैं तो वो मैन के हिसाब से, तो मैन चूंकि हम ही ले रहे हैं तो उसका हिज आ जाएगा, हिज राइट्स। अब ये नो जो टेक्निकली रिफ्यूज्ड में ही मर्ज हो गया, ठीक है, तो ये आपका बन गया द मैन रिफ्यूज्ड। अब आई चूंकि था तो वो मैन ही था, तो इसलिए हमने उसको इधर ही कर दिया, मर्ज कर दिया, द मैन रिफ्यूज्ड टू सरेंडर हिज राइट्स। ठीक है, अब ये आपका ठीक है सेंटेंस यहाँ पर, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट था तो पास्ट में बनना था ना, इसलिए रिफ्यूज लिखा हमने, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट डेफिनेट पे चेंज होता है। द मैन रिफ्यूज सरेंडर हिज राइट्स। अब इसमें अगर आप ये नो का भी फैक्टर थोड़ा सा डालना चाहें कि यार नो भी नजर आए, तो नो आप नो तो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे कोई वर्ड लगा दें। क्या लगा दें? द मैन, यहां पे आप लगा सकते हैं एम्फेटिकली, उसने बड़े जोर से कोई बात बोली, ठीक है, तो इस तरह से एम्फेटिकली लगा सकते हैं, वेहमेंटली लगा सकते हैं, फर्मली लगा सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज कर लें तो आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी ठीक है, लगा देंगे फिर भी ठीक है, नहीं लगाएंगे फिर भी ठीक है। तो ये आपका जी कन्वर्जन हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है जी, आगे आए पांचवें पे। हैवंट यू बीन स्टैबिंग मी इन द बैक बाय हाइडिंग द स्कैंडल एंड नाउ आई एम लेफ्ट फीलिंग गिल्टी एंड बीट्रेड, ही सेड। अब इसमें भी मैं ज्यूम करता हूं कि ही सेड टू मी, तो मी है जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है जो मैंने ज्यूम किया, क्योंकि मैंने प्रोनाउंस भी तो चेंज करने हैं ना, तो ये हमने ज्यूम किया और इसको हम अब बनाते हैं ही, बल्कि हैवंट यू बीन, तो वो पूछ रहा है ना, तो सेड की जगह पे क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। क्योंकि हैव से स्टार्ट हो रहा है तो हमने क्या पढ़ा था पीछे इंट्रोक्टिव में, जब हैव से, विल से, डू से, इस से स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पे वेदर लगाएंगे या इफ लगाएंगे, तो मैं क्या लगा रहा हूं? इफ। ही आस्क्ड मी इफ यू है, तो यू किसके साथ चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के रिपोर्टिंग से। ऑब्जेक्ट क्या? मी, तो क्या आएगा? ही आस्क्ड मी इफ आई। अब चूंकि हैव बीन है, हैव बीन स्टैबिंग है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो क्या आएगा? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड, चूंकि ये नेगेटिव में है तो यहां पे भी नेगेटिव आएगा, इफ आई हैड नॉट बीन स्टैबिंग इन द बैक बाय हाइडिंग द स्कैंडल। यहां तक आगे जी। अब आगे देखें, एंड नाउ आई एम लेफ्ट फीलिंग जिल्टेड, एंड नाउ आई एम लेफ्ट फीलिंग जिल्टेड एंड बीट्रेड, यहां इसका हमने बनाना है। एंड वैसे के वैसे आ गया। अब यहां पे अगर हम सीधा बना देंगे ना आई को, अगर आई ऑब्वियसली है तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा? ये आपका ही के हिसाब से, क्योंकि ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। तो एंड यहां पे कुछ ना कुछ डालेंगे, यानी कि हम इसको लिखते हैं कि एंड रिमार्क्ड, सेड भी लिख सकते हैं, रिमार्क्ड दैट ही
चूँकि आई है तो वो इस हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच के। तो रिपोर्ट ही है तो ही, आई की जगह पे ही आ जाएगा ही। एम है यानी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ रिप्लेस होता है। तो आई एम की जगह पे क्या आ जाएगा, ही, दैट ही वॉज, बाकी सेम, ही वॉज लेफ्ट, and remark that he was left feeling jilted and betrayed। लो जी, ये आपका इसका भी इनडायरेक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, जस्ट उनको यहाँ पे माइंडफुली अटेंटिवली उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। लास्ट वाला देखें तो ये आपको पता चल जाना चाहिए पॉज करके कि इसमें क्या करना है, पॉज करके वीडियो को। तो इसमें जो है कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट प्रोनाउंस वगैरह चेंज होंगे, इसमें वर्ब वगैरह चेंज नहीं होंगी, टेंसेस चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारा थर्ड कंडीशनल है। वुड नॉट हैव बीन ओवरलुक्ड और उसके साथ क्या है, हैड बीन टेकन। तो थर्ड कंडीशनल हुआ। थर्ड कंडीशनल आपको पता है टेंसेस चेंज नहीं होते, तो क्या इसको लिखेंगे, द हिस्टोरियन ऑब्जर्व्ड। मैं इसको आपको बता देता हूं, द हिस्टोरियन ऑब्जर्व्ड दैट द फैटल फ्लॉ इन द प्लान, द फैटल फ्लॉ in the plan would not have been overlooked, would not have been overlooked if a more collaborative approach had been taken। लो जी, इसमें कुछ भी बस चेंज नहीं हुआ। द हिस्टोरियन ऑब्जर्व्ड दैट द फैटल फ्लॉ इन द प्लान वुड नॉट हैव बीन, सारा सेंटेंस, क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल है तो इसमें जो हमारे टेंसेस है वो चेंज नहीं होते। तो इसके अलावा बाकी इसमें चेंज होते हैं हमारे प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस हमारे पास यही था तो वो चेंज नहीं हुआ, तो वो एज इट इज़ आगे सारा सेंटेंस वही है। इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आई होगी होपफुली। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है नरेशन वाला ये आज कंप्लीट हो गया जी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कहीं पे, मैंने ट्राई की है कि माइन्यूट जो डिटेल्स हैं उनको भी डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, और रिपीट भी काफ़ी चीज़ें मैं करता हूं। जब भी मैंने कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया है तो उस पर मैंने सारे जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हुए थे ना, वो भी मैं बार बार बताता हूँ कि कैसे प्रोनाउंस चेंज हो रहा है, कैसे वर्ब चेंज हो रही है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। तो आपको जो है ना वो अब अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, या आ गई होगी। अगर नहीं भी आई, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो आपने मुझसे पूछ लेनी है कमेंट करके। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।